दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ़ एक की नहीं, हम सब की है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, जब मनुष्य का जन्म हुआ, तब उसकी प्रबल इच्छा हुई कि सृष्टि को देखूं। सृष्टि कैसी है, क्या-क्या इस सृष्टि में है। बस फिर क्या था, चल पड़ा वो। अब चलते-चलते रास्ते में जा रहा था, एक रास्ते में देखा कि वृक्ष की डाल पर कोयल अपने मधुर स्वर में गाना गा रही थी। इतना सुंदर गाना सुन के बहुत ही वो आनंदित हुआ और अपने मन से गाने को सुनने लगा। सुनते सुनते खूब प्रसन्न हुआ। फिर लास्ट में बोला कि कोयल, अगर तू काली न होती तो कितनी सुंदर होती, अगर तू काली न होती तो कितनी सुंदर होती। उसमें भी उसने एक कमी निकाली। ऐसे जाते जाते गुलाब का फूल दिखा। कितना सुंदर गुलाब का फूल लगता है, बहुत सुंदर। गुलाब का फूल का भीनी खुशबू की महक इतना बढ़िया उसको मन को मोहित कर लिया कि कहने लायक नहीं। फिर वो काफ़ी देर तक वहाँ फूल के पास रहा। फिर फूल से भी कहा कि काश तुम्हारे वृक्ष में कांटे न होते तो तुम कितने सुंदर होते। फिर जाते जाते ऐसे इसी क्रम में समुद्र के पास पहुंचा, नदी के पास पहुंचा। समुद्र का बढ़िया जल लहर मारता हुआ, मछलियाँ, बहुत सारे जीव जंतु उसमें देखा उसने। उसमें भी आनंद विभोर हो गया। फिर बाद में मैं उसको भी बोला कि समुद्र तू तो कितना सुंदर है, अगर तू खारा न होता तो कितना सुंदर होता। फिर उसके घूमते घूमते क्या हुआ, रात्रि का समय हुआ। संयोगवश उसी दिन शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त अपनी चांदनी बिखेर रहा था और वातावरण अत्यंत रमणीय हो गया था। यह सब देख करके बहुत ही आनंदित हुआ। हर्षोल्लास उसको बहुत हुई, उसको खुशी मिली। संयोगवश क्या हुआ कि उसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ गई। चंद्रमा के ऊपर पड़ी तो चंद्रमा में उसने देखा कि बीच में दाग है। इस प्रकार भ्रमण करते करते उसने कहा कि हे चाँद, आप कितने सुंदर हो, कितने शीतल हो। अगर आपके अंदर ये दाग नहीं होता, कितना सुंदर होता। इस प्रकार वो भ्रमण करते करते सब में कुछ न कुछ कमियां निकाली, सभी में कुछ न कुछ कमियां निकाली। सबको कहता गया कि तुम में ये नहीं होता तो तुम कितना सुंदर होते। यह सब देख करके क्या हुआ कि प्रकृति की सभी जो अमूल्य निधियां थीं, सारी लोग एकत्रित हुई। चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, दिन रात, वृक्ष, फल, वर्षा, हवा, सारे निधियां एकत्रित हुईं। सभी एक स्वर में बोली, अरे मनुष्य, तुमने तो सभी में कुछ न कुछ कमियां निकाल के गए, अपनी बातें तो तुमने सब कुछ कह डाली, अब एक बार मेरी भी बात सुन लो। सब ने एक स्वर में बोला, एक स्वर में सबकी बात निकली कि हे मनुष्य, कितना सुंदर होता कि तुम्हारे अंदर सब में कुछ न कुछ कमी निकालने वाला गुण नहीं होता, ये आदत नहीं होती, तो तुम इस जगत की, इस सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना होते, सर्वोत्तम रचना होते। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हमारी है, आपकी भी है। हम लोगों की कमी की ओर ध्यान देते हैं, उसके गुण नहीं देखते हम लोग। हमें गुण देखना चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं और सब कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। नो वन कैन बी 100% इन द वर्ल्ड। कोई भी मनुष्य इस संसार में 100% नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी कमी को नहीं देखना चाहिए। हमें अपने अंदर सुधार करना चाहिए। हम अपने अंदर सुधार करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दे करके हमारी कहानी को सुना। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने छोटे, अपने बड़ों को भी सुनाना चाहिए, ताकि सब लोग खुशी से रह सके, किसी में कोई कमी न निकाले। कमी भी निकाले तो उनको इस तरह से निकाले कि गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। उस प्रकार होना चाहिए जैसे कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है, उसमें चोट मारता है, साथ साथ अंदर में, उसके अंतर में सहारा भी देता है कि वो घड़ा का आकार ले लेता है। गुरु कुम्हार इस तरह से उसमें कमी निकालें। ऐसा नहीं कि उसको कमी निकाल के उसके अंदर नीचा दिखाएं, उसको तकलीफ़ दें, दुख दें। किसी को तकलीफ़ होता है आपके वजह से ना, तो वो पाप माना जाता है।
किसी के मन में आपके द्वारा किसी भी प्रकार से उसको तकलीफ़ हुई, ये पाप की श्रेणी में आता है। आपके बात से, विचार से उसको खुशी मिले, ये पुण्य होता है। दुनिया में और कुछ पाप पुण्य नहीं है, यही पाप पुण्य है। लोगों को खुश करना ये पुण्य है, दुखी करना ही पाप है, और कुछ भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सबको सब कुछ पता ही है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।